अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार से हनी बारबेक्यू चिकन विंग्स। सो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूवर्स, देखते हैं कि हमें ये हनी बारबेक्यू चिकन विंग्स बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे चिकन विंग्स लिए हैं। जो विंग्स हैं वो मैं विद स्किन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें, इस साइज के हैं। आप इनको छोटा भी कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज लिया है, विद स्किन इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 किलो के करीब मैंने ये लिया है। 2 कप के करीब मैं यहाँ पे मैदा लूंगा। 2 टेबल स्पून भर के हम लोग यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून जो है भर के मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। नमक हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर जो है वो इस्तेमाल, काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च जो है वो मैं 2 टीस्पून ले रहा हूं, आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बारबेक्यू सॉस ली है। ये तकरीबन 1 कप के करीब बारबेक्यू सॉस है। इसमें हम हनी यानी शहद इस्तेमाल करेंगे। 4 टेबल स्पून भर के मैंने वो शहद का लिया है। और ऑयल जो है यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और इसके अलावा फ्राइंग के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा, जो ऑलरेडी मैंने पैन में डाल दिया हुआ है। सो आइए व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम मैरिनेशन जो है वो तैयार करेंगे। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल लिया है। इसके अंदर मैं सारा मैदा डाल दूंगा। ठीक है, मैदा डालने के बाद इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस जो थे, रेड चिली पाउडर वो ऐड कर देंगे, गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर, ब्लैक पेपर जो है वो ऐड कर देंगे। अगेन आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे, फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और काली मिर्च जो है वो अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद जो चिकन है, जो हम लोगों ने विंग्स लिए हैं, उनको हम जो है कोट करेंगे इसके अंदर और फिर डायरेक्टली हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है हम विंग्स जो हैं वो सारे के सारे डाल देंगे, इनको कोट करेंगे अच्छे से। विंग्स आपके ड्राई होने चाहिए, यानी जब आप पानी से धो लें तो इनको अच्छे से खुश्क हो। फिर उसके ऊपर ये अच्छे से हाथों की मदद से जो है इनको कोट कर दें। ये देखिए, ताकि अच्छे से जो है वो कोट होते जाएं। इसी तरह ही हम सारे के सारे विंग्स जो हैं उनको कोट कर लेंगे। ड्राई जो मैदा हम लोगों ने जो मसाले डाल के बनाया है, ये सारा मिक्सचर जो है अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे और इनको एक प्लेट में मैं निकालता जाऊंगा। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से कोट हो गए हैं। मैं आपको दोबारा से बताता चलूं कि आप इनका साइज जो है वो छोटा कर सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पे बड़ा थोड़ा रखा है विंग का साइज। रेस्टोरेंट में जो यूजली मिलते हैं वो इनके तकरीबन 2 से 3 पीसेस जो हैं इसको बहुत छोटा छोटा करते हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ज्यादा नहीं और ज्यादा मिर्च मसाला वगैरह कुछ नहीं। बड़ा अच्छा सा इसके अंदर वो बारबेक्यू सॉस का, आगे जब हम इसका ग्लेज तैयार करेंगे, उसको जब इसके ऊपर कोट करेंगे तो बहुत ही मजेदार से ये विंग्स तैयार होंगे। तो आइए अब हम इसको विंग्स को जो है वो फ्राई करते हैं। इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन हो जाए। सो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई के अंदर जो है तेल को गर्म कर लिया है, अच्छे से हीट हो गया। बहुत ज्यादा हीट नहीं करना, इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। मीडियम टू लो जो होता है, मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको बेसिकली बनाएंगे। अब मैं इसके अंदर जो है ये विंग्स जो है डाल दूंगा 1 बाय 1। सारे के सारे विंग्स इसी तरह ही हम लोग इसके अंदर डालेंगे। और इनको इतना पकाना है कि ये अच्छे से पक भी जाए और इनका रंग भी जो है वो अच्छे से गोल्डन हो जाए। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है विंग्स उसके अच्छे से जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी से भी हुए हैं। गोश्त जो है उसका गल चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत इनके ऊपर जो है वो कलर आया। सब अच्छे से बन गए। इसी तरह ही हम जो है बाकी के सारे विंग्स जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये सब के सब विंग्स हो जाएंगे फिर हम इसी
फिर हम इस पैन के अंदर जो है वो ग्लेज जो है वो हनी और बारबेक्यू का जो है ना वो ग्लेज जिसके अंदर हम इसको कोट करेंगे तो वो तैयार करेंगे। तो आइए अब हम बाकी के सारे विंग्स जो है इसी तरह गोल्डन जो है वो ब्राउन वो फ्राई कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सारे के सारे जो विंग्स हैं वो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये विंग्स। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप जब हम इनके ऊपर मैदे की कोटिंग करते हैं तो आप इनको जो है बेक भी कर सकते हैं। बेक करने में ज्यादा टाइम लगता है, तकरीबन हाफ एन आवर आप बेक करने में लगता है। इस तरह हम जो है इसको हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर जो है इनको फ्राई करके निकाल लेते हैं। वो 45 मिनट 40 मिनट तक भी ज्यादा चला जाता है अच्छे से उनको गोल्डन होने में, पकने में। सो मैंने इनको फ्राई किया है। अब मैं इसका ग्लेज जो है जो बारबेक्यू सॉस और हनी से तैयार होगा वो तैयार करूंगा उसी सेम कढ़ाई के अंदर, और फिर ये वापस है हम उस ग्लेज के अंदर डाल देंगे। ये मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं वो 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल डाल दूंगा। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है, ये ज्यादा नहीं कुक करना, ये कुछ सेकंड का प्रोसेस है। यानी हमने आप समझ लें कि 30 to 40 सेकंड्स जो है हम लोगों ने उसमें ये ग्लेज सब तैयार करना है। ये गर्म हो चुका है ऑयल। अब इसके अंदर मैं बारबेक्यू सॉस जो है वो ऐड कर दूंगा। बहुत ही मजेदार से ये जो है विंग्स तैयार होंगे। यूजुअली रेस्टोरेंट में बड़े एक्सपेंसिव आपको मिलते हैं, आप इनको घर में भी आराम से बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो है मैं हनी ऐड करूंगा। अच्छा, ये जो ग्लेज की क्वांटिटी आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज्यादा ग्लेज वो पसंद करते हैं तो आप ज्यादा बारबेक्यू सॉस ऐड कर लें। थोड़ा स्वीटिश टेस्ट जो है अगर आपको जरा वो पसंद है तो हनी भी साथ में ज्यादा कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत मुनासिब लिया कि ज्यादा ओवर ना हो। ठीक है, ये सब डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसको गर्म करना है 40 सेकंड्स के लिए, फिर हमारा ग्लेज तैयार हो जाएगा और फिर हम सारे के सारे विंग्स जो हैं इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ऑयल, बारबेक्यू सॉस और हनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, 40 सेकंड्स हो चुके हैं, ये हमारा ग्लेज बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर जो विंग्स हैं वो डाल दूंगा। सारे के सारे विंग्स जो हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। ये विंग्स डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये सारा का सारा ग्लेज जो है वो विंग्स पे लग चुका है, बहुत ही मजेदार से तैयार हुए हैं। अब मैं इन विंग्स को जो है डिश आउट करूंगा। सो व्यूअर्स, मैंने ये जो है हनी बारबेक्यू चिकन विंग्स जो है उनको डिश आउट कर दिया। बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी तैयार हुई है। यकीन जानिए, मैंने इनको टेस्ट किया, बहुत ही क्रिस्पी उसका कोट जो था और साथ में हनी और बारबेक्यू का जो फ्लेवर था बहुत ही जबरदस्त सा बना है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेम यही रेसिपी जो है मेरे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल होगी, आप उसको भी व्यू कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।